ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। हम रामकृष्ण परमहंस के बारे में कुछ जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। चलिए आगे प्रारंभ करते हैं। दयालु श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण इस मृत्यु लोक के निवासी नहीं थे, फिर भी वे इस संसार में हम लोगों के सामने अनेक नरलीला कर गए। इसका कारण था उनकी अपार दया। मन में प्रश्न जगाता है कि यदि श्री रामकृष्ण परमेश्वर थे तो उन्होंने सामान्य जीवों के समान ऐसी कठोर साधनाएं क्यों की? उसका उत्तर है दया। केवल दया के कारण। किसी मूर्ख ने उन्हें भली भांति न पहचान कर कहा, आप तो कहीं भी जाकर रह सकते हैं, तो यहाँ केवट का भात क्यों ग्रहण करते हैं? गद्दे बिछाने पर क्यों सोते हैं? यह सुन श्री रामकृष्ण पंचवटी के नीचे चले गए और मन में सोचने लगे, यह साला कैसा नीच बुद्धि का है जो ऐसा सोचता है। यदि मैं साबूदाना खाकर भी लोगों की भलाई कर सकूं, लाखों कलेश झेलकर भी लोगों का कल्याण कर सकूं, तो मुझे स्वीकार है। माँ, यदि मैं साबूदाना खाकर जीवित रहते हुए लोगों का भला कर सकूं, तो अवश्य करूंगा। कर्णा अवतार श्री रामकृष्ण दुखियों का कलेश नहीं देख सकते थे। दीन दुखी जो भी उनके पास आता, वे उसका दुख अवश्य दूर करते थे। इस बात की साक्ष्य देने वाले सैकड़ों मनुष्य अब भी जीवित हैं। एक बार एक दुखिया स्त्री कालीबाड़ी में आकर 4 दिनों से भोजन कर रही थी। एक दिन वहां के द्वारपाल ने उसे मारकर निकाल दिया। यह बात सुनकर परमहंस जी रोने लगे और बोले, भाई, यह तुम्हारी कैसी बुद्धिमानी है कि 2 दाने के लिए उस दुखिन को मार दिया। एक दिन श्री परमहंस देव मथुरा बाबू के घर गंगा में नाव पर भ्रमण करते हुए कृष्णनगर के अंतर्गत राना घाट के निकट कलाई घाटी नामक गांव में गए। गांव गरीबों से भरा हुआ था। किसी भी मनुष्य के पास पहनने को पूरा कपड़ा न था। सब मैले कुचले चीथड़े लपेटे हुए थे। उनकी देह दशा देखने से जान पड़ता था कि उन्हें भर पेट भोजन कभी नहीं मिला। दीन दयालु श्री रामकृष्ण उनकी दशा देखकर रो पड़े और बोले, माँ, तेरे संसार में ऐसे भी दुखी हैं। माँ, तू तो दयावती है, फिर तुम में इतना भेद क्यों? कोई तो तेरा दया से असीम ऐश्वर्यवान है और कोई पेट भर रोज खाने को भी न पावे। तदंतर उन्होंने मथुरा बाबू को उत्तम भोजन पकवाकर सबको खिलाने और प्रत्येक को एक एक नया जोड़ा कपड़ा देने के लिए कहा। तदनुसार मथुरा बाबू ने सभी को 1 सप्ताह तक भोजन कराया और प्रत्येक को एक एक नया कपड़ा दिया। श्री रामकृष्ण की दया का वर्णन करते हुए एक दीन साधक कहता है, परमहंस देव के समीप में जिस दिन पहले गया, उससे विदा लेते समय मैंने उनकी चरण रज लेनी चाहिए, पर उन्होंने अपने चरण हटा लिए। अपने को पापी समझ मैं सोचने लगा, हाय, मैं नरकीय जीव किस साहस से उनकी चरण धूलि लेने गया था। उस दिन से जब मैं परमहंस देव के पास जाता, तब दूर से ही प्रणाम करता और चरण धूलि न लेकर दूर ही बैठता था। पास जाने का साहस कदापि नहीं करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने पर जब एक दिन उनके पास पहुंचा, तो उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद करने के कहा। उस समय वहां कोई नहीं था। जो ही मैंने दरवाज़ा बंद करके एकांत में परमहंस देव जी के पास बैठा, त्यों ही उनकी उन्मत्त अवस्था हो गई। उनकी आंखें लाल हो गई और वे कुछ बड़बड़ाते हुए घर के एक कोने से दूसरे कोने में विचरने लगे। यह देख मैं डर गया। उस समय परमहंस देव पैरों की फुंसियों के कारण पीड़ाग्रस्त थे। अचानक उन्होंने बड़बड़ाना छोड़ पैर मेरी ओर बढ़ा दिया। उस वांछित श्री चरण कमल को स्पर्श कर मैं रोमांचित हो उठा
और उनके चरण को अपने माथे पर रख लिया। तुरंत ही परमहंस देव ने अपना पैर बलपूर्वक खींच लिया और फिर उन्मत्त अवस्था में कहने लगे, अरे बड़ी पीड़ा होती है पैर में, तनिक सहला तो दे। मैं जैसे ही तनिक साहस पा उनके चरणों को सहलाने लगा कि उन्होंने फिर पैर खींच लिया। इस प्रकार कई बार परमहंस देव मुझे पैर को सहलाने को कहते और फिर पैर खींच लेते। इस तरह उन्होंने कई बार मुझ पर कृपा की। इसी से कहता हूँ कि ऐसा दया न तो सुनी है और न देखी है। परमहंस देव को किसी नए आए भक्त की प्रशंसा करते देख कृष्णनगर निवासी एक पुराने भक्त के मन में ईर्ष्या हुई कि वे एक नए आए व्यक्ति की इतनी प्रशंसा करते हैं, पर हम लोगों की प्रशंसा कभी नहीं की। क्या हम लोग भक्त नहीं हैं? इसी अभिमान से उस भक्त ने उनके पास आना छोड़ दिया। परमहंस देव उसके मित्र से उसका समाचार पूछ लिया करते थे, वह कैसा है, आता क्यों नहीं, एक बार उसे समझा बुझा कर लाओ। इस पर भी वह भक्त नहीं आया। एक दिन वह भक्त सवेरे गंगा में स्नान कर रहा था तो देखा कि घाट पर एक नाव आकर लगी और उसमें से उसके एक परिचित मित्र तथा परमहंस देव बाहर उतरे। यह देख वह आश्चर्यचकित रह गया कि परमहंस देव स्वयं उससे भेंट करने आए। परमहंस देव ने कहा, दक्षिणेश्वर आना। उनकी अथाह दया देखकर वह भक्त बड़ा मोहित और गदगद हो गया। कलकत्ते से जो लोग परमहंस देव को देखने के लिए आते थे, उनके बारे में उन्हें बड़ी चिंता रहती थी कि वे वापस किस प्रकार लौटेंगे, जिनके बारे में वे जानते कि उन्हें बारानगर से गाड़ी मिलेगी। उन्हें समय बीतते ही कहते, इस समय जाओ, नहीं तो गाड़ी नहीं मिलेगी। जो लोग पैदल चलकर वराहनगर नहीं जा सकते थे, उनके लिए वे स्वयं गंगा तट पर जाकर नाव की खोज करते थे। जो निर्धन थे, पैसा खर्च करने में असमर्थ थे, उन्हें वे उस दिन अपने पास ही रोक लेते। किसी को गाड़ी भाड़ा दिलाकर भेजते तो किसी को किसी संपन्न भक्त के भाड़े की नाव अथवा गाड़ी में वापस भेज देते थे। एक दिन पढ़े लिखे लोगों का एक दल कालू टोले से गंगा में नाव पर चढ़कर कीर्तन करता हुआ परमहंस देव के पास आ रहा था। कीर्तन बहुत अच्छा हो रहा था। उन लोगों ने सोचा कि उत्तरपाड़ा तक कीर्तन करते हुए चलें, फिर वहां से परमहंस देव के पास चलेंगे। दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी के सामने से जाती नाव गंगा के मझधार में थी। उस दल के कुछ लोगों की दृष्टि दक्षिणेश्वर की ओर, तो उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति हाथ से इशारे से उन्हें लोगों को बुला रहा है। उन लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर में तो दक्षिणेश्वर लौटेंगे ही, अतः उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पर जब वे उत्तरपाड़ा होकर कालीबाड़ी पहुँचे तो उन्होंने सुना कि केशव बाबू ने गाड़ी भेजी थी। उस पर चढ़कर परमहंस देव अभी अभी कलकत्ते गए हैं। तब उन लोगों को ज्ञात हुआ कि गंगा तट पर संकेत से उन लोगों को बुलवाने वाले परम दयामय परमहंस देव ही थे। उस दिन उनसे भेंट न होने के कारण सबसे बड़ा पछतावा रहा। एक निष्ठावान हिंदू बहुधा परमहंस देव के पास आया जाया करता था। उस दिन जिस दिन वह आता, दोपहर में वहां भोजन नहीं करता था, शाम को घर लौटकर खाना बनाकर खाता। परमहंस देव बीच बीच में उसे वहीं भोजन करने के लिए कहते, पर वह नहीं खाता था। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। परमहंस देव की महासमाधि के कुछ ही दिन पहले एकादशी के दिन वह भक्त उनके दर्शन के लिए आया। परमहंस देव ने बड़े आग्रह पूर्वक उसे भोजन करने को कहा। भक्त बड़ी दुविधा में पड़ा कि यदि भोजन करूंगा तो एकादशी व्रत भंग होगा और यदि न करूं तो परमहंस देव के आग्रह की उपेक्षा होगी। इस विचार से वह कुछ न बोल चुप रहा। परमहंस देव ने प्रत्येक से कह दिया कि आज उत्तमोत्तम अमुक अमुक व्यंजन बनाकर इसे खिलाओ। व्यंजनों के तैयार होने पर
लोग उस भक्त को भोजन के लिए बुलाने गए। भक्त को सूझा नहीं कि वह क्या करे। परमहंस देव ने लोगों से पूछा, सब तैयार है? लोगों ने कहा हाँ। परमहंस देव बोले, ले आओ, इन्हें भोजन कराओ। भक्त को न उठता देख परमहंस ने कहा, जाओ भोजन कराओ। परमहंस देव के इस प्रकार कहने पर वह उनकी बात की उपेक्षा नहीं कर सका और लोगों के साथ भोजन के स्थान पर आया। उसे आसन पर बिठाकर खाना परोसकर लोगों ने कहा, खाओ खाओ, पर वह खाना नहीं खाया, चुपचाप बैठा रहा। तरह तरह से बोलकर लोगों ने उसे खिलाना चाहा, पर वह कुछ बोलता न था और न ही भोजन करता था। निदान सभी ने हार मान परमहंस देव के पास जाकर कहा, न तो वह भोजन करता है और न ही कुछ कहता है, चुपचाप बैठा है। परमहंस देव बोले, व्यंजन पकवान वाली थाली यहाँ ले आओ। थाली लाने पर परमहंस देव ने उस थाली में से एक व्यंजन और पकवान लेकर स्वयं खाकर बोले, अब ले जाओ, उसे खिलाओ। भक्त परमहंस देव की प्रसादी, जिसे पाने की उनकी बहुत दिनों से इच्छा थी, पाकर आनंद से भोजन करने लगा। प्रेम में श्री रामकृष्ण। भगवान श्री रामकृष्ण का जीवों के प्रति जैसा प्रेम था, उसका दृष्टांत अन्यत्र देखने में नहीं आता। हजारों लोग उनके दर्शनों के लिए आते थे, पर आश्चर्य की बात है कि सभी यही सोचते थे कि वे परमहंस जी के परम शिष्य हैं। हमारे एक ब्रह्म समाजी भक्त आज बिलख बिलख कर कहते हैं, हाय मैं कैसा अभागा हूँ कि एक बार भी परमहंस देव के दर्शन करने न जा सका। एक दिन परमहंस देव कलकत्ते के हाट खोला वाले बिनियाटोल में अधर बाबू के यहाँ गए थे। मैं उनसे भेंट करने वहाँ गया था। मेरा परमहंस देव से कुछ दिनों का परिचय था। चलते समय वे प्रेम भरे शब्दों से कहने लगे, क्यों जी, तुम तो हमारे यहाँ कभी नहीं आते। वे बातें कर रहे थे और उनकी आंखों से प्रेम अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। एक दिन मैं परमहंस देव के पास गया तो देखता हूँ कि एक नव युवक बैठा क्षणिकावाद पर चर्चा कर रहा है। थोड़ी देर में वह उठकर लघु शंका के लिए चला गया। उस समय परमहंस देव ने हम लोगों से कहा, जानते हो यह कौन है? यह न तो परमेश्वर को जानता है न देवी देवताओं को। साधु संतों को चोर जुआरी कहता है और मुझे दम्भी मानता है। वे ऐसा कह रहे थे कि वह युवक कमरे में फिर आया। परमहंस देव पुनः हंसते हुए बड़े प्रेम से उसके साथ बातें करने लगे। जब वह युवक अपने घर लौटने लगा तो बड़े आग्रह से उन्होंने उनसे कहा, एक दिन और आना, किसी दिन फिर एक बार आना। हम लोग उनका मानवातीत प्रेम देखकर और कुछ नहीं कह पाए। परमहंस देव पहली ही भेंट में 2-4 घड़ी बातें करके व्यक्ति को अपने प्यार से ऐसी वशीभूत कर लेते थे कि उनका बड़े से बड़ा शत्रु भी उनके प्रेम भाव को देखकर चकित रह जाता था। विदा लेकर चलते समय वे अति मधुर वाणी से कहते, एक बार और आना। तो ऐसा कौन होगा जो उनके प्रेम भाव से वशीभूत न हो। भगवान श्री रामकृष्ण प्रेम से जिस प्रकार लड़कों को अपने पास बिठाते, वैसे ही वे नशेबाज, जिद्दी, कामी तथा अन्य पापियों को भी ग्रहण करते थे। सभी के प्रति उनका प्रेम एक जैसा था। फिर भी लोग कहते कि उनका प्रेम शुद्ध सात्विक बालकों पर अधिक था। साधु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए और कुछ नहीं तो एक हर्रा लेकर उनके पास जाना उचित है। शिक्षित युवक गण इस पुरातन रीति से अनभिज्ञ थे, अतः वे परमहंस देव के पास खाली हाथ ही जाते। पर परमहंस देव उनसे कुछ नहीं कहते थे। वैसे भी उन्होंने बहुत दिनों से किसी से कुछ लेना अथवा मांगना छोड़ दिया था, परंतु जो उनके पास बहुत दिनों से आते थे तथा जिसे उन्होंने अपना बना लिया था, उससे चुपचाप कभी कभी कहते, कल मेरे लिए
एक पैसे का कुछ लेते आना। जो कोई उनके पास आता वे बिना कुछ खाए वापस नहीं लौटता था, और कुछ नहीं तो वे मिश्री का एक टुकड़ा अवश्य खिला देते। भक्त लोग उनके लिए उत्तम पदार्थ भेंट में ले जाते थे। वे उन्हें बड़े प्रेम से ग्रहण कर भक्तों को खिला देते थे। जैसे एक माँ मिठाई आने पर अपने बच्चों के लिए बचा रखती है, वैसे ही परमहंस देव उत्तम माध्यम वस्तुएं आने पर उन्हें भक्तों को निर्मित उठा रखते थे तथा दूसरे दिन आगत भक्तों को खिला देते थे। एक दिन हमारे एक मित्र ने आकर देखा कि परमहंस देव की आंखें डबडबाई हुई हैं और वो रो रहे हैं। मित्र ने घबराकर उनके रोने का कारण पूछा। वे बोले, अमुक व्यक्ति से हमें कुछ बातें करनी थी, पर वह कई दिनों से नहीं आ रहा है। उसे आदमी भेजकर बुलवा भेजा, तब भी नहीं आया। मित्र ने कहा, कहिए तो मैं उसके घर जाऊं, क्या मेरे जाने से वह न आएगा? यह सुन परमहंस देव प्रसन्न होकर कहने लगे, यदि ऐसा करो तो अच्छा ही है। यह सुन वह मित्र उस युवक के घर गया और परमहंस देव के प्रति वार्ता सुनकर उसे वहां जाने के लिए कहा। युवक परमहंस देव की ऐसी प्रेम कृपा देख स्तब्ध हो गया। परमहंस देव जब किसी के घर जाते तो बालक भक्तों के लिए अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ अंगोछे में बांधकर ले जाते थे और उन बालक भक्तों को लोगों द्वारा कहला भेजते कि अमुक दिन अमुक स्थान पर जाएंगे, बने तो तुम भी आना। जो बालक आते उनके हाथ में पोटली देकर कहते कि जाओ एक किनारे बैठकर सब कोई बांटकर खाओ। अगर कोई बाद में आने वाला होता तो कहते उसका भाग रखकर बाकी सब खा लेना। किसी समय कलकत्ते के बाबू अधर चंद्र परमहंस देव को अपने बनिया टोले के घर में ले गए और बड़ा उत्सव मनाया। उस समय परमहंस के साथ बड़े बड़े भक्त आए थे। उस समय सबको भोजन में 4 प्रकार के पदार्थों से परतृप्ति किया गया। अधर बाबू जाति के स्वर्णकार थे, अतः एक ब्राह्मण भक्त ने उनके यहाँ भोजन नहीं किया। परमहंस देव ने कुछ नहीं कहा, पर विजय कृष्ण गोस्वामी परमहंस देव की ओर निहारकर उस ब्राह्मण भक्त से बोले, खाने में दोष क्या है? अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से एक एक कर सबको अपना बना लेना होगा। परमहंस देव विजय बाबू की बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और जब मैं उनके पास गया तो विजय बाबू की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, देखो ध्यान दो, विजय बाबू कैसे बुद्धिमान हैं। इनको सबको अपना बना लेना पसंद है।